नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के कुंडली के 8वें घर के बारे में। 8वें घर में आमतौर पर सूर्य को अच्छा माना गया है। वैसे हमने कुंडली के जो फर्स्ट हाउस में सूर्य देव के बारे में बताया था, तो बताया था कि कुंडली के 12 घरों में से कौन से ऐसे घर हैं जहाँ पे सूर्य देव को अच्छा माना जाता है और कौन से ऐसे घर हैं जहाँ पे सामान्यतः उन्हें खराब माना जाता है। वो घर थे 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। छठा घर, 7वां घर और 10वें घर के अंदर सूर्य देव आमतौर पर अच्छा फल नहीं देते। पर हमने पिछली वीडियो में इस बात की भी चर्चा की थी कि इन खराब घरों के अंदर भी सूर्य देव बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। इसी तरह आज 8वें घर के बारे में बात करेंगे। 8वां घर जिसमें कोई भी ग्रह जो है उच्च का नहीं होता, क्योंकि ये मौत का घर है और मौत के घर में कोई भी ग्रह उच्च का कैसे हो सकता है। अब 8वें घर के अंदर जो शमशान भूमि है, वहां पे जब घरों के राजा सूर्य देव जो रोशनी के कारक हैं वो आके बैठेंगे तो किस तरह का फल कहा गया है। कहा गया है कि मौत भी कोसों दूर भागे, यानी कि ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि जब सूर्य देव जिस व्यक्ति की कुंडली में 8वें घर में होंगे तो मौत भी उसके सामने नहीं होगी। सामने से मतलब यह है कि उसकी मौजूदगी में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती। और ये बात एक दो कुंडली में एक दो लोगों को मैंने प्रैक्टिकली देखी है कि ऐसे व्यक्ति जब तक पास खड़ा रहा तो उस व्यक्ति की जो सांसें हैं वो अटकी रही। जब वो व्यक्ति वहां से चला गया तो उसके जाने के बाद ही उस व्यक्ति की मृत्यु देखी गई। तो ये बात तय है कि जब 8वें घर में सूर्यदेव होंगे तो कहा गया कि मौत भी कोसों दूर भागे। ऐसे व्यक्ति के रहते समय मौत भी पास नहीं आ सकती, मौत भी किसी व्यक्ति को नहीं आ सकती। अब 8वें घर के सूर्य देव के बारे में लिखा है तपस्वी राजा सांच की आज। ऐसा व्यक्ति जिसके 8वें घर में सूर्य देव होते हैं, ऐसे व्यक्ति एक राजा के समान नेक दिल इंसान होता है। एक नेक दिल राजा कह लीजिए आप, कि बहुत अच्छे सोच का आदमी, लोगों की मदद करने वाला और मन में अच्छी भावना रखने वाला कहा गया है। पर यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी है जब सूर्य देव काफी खराब फल भी देंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव की गुड कंडीशन, जैसे कि आमतौर पर करते हैं, उसके बाद बैड कंडीशन और फिर यहाँ पे क्या रेमेडी हो सकती है उसके बारे में। तो गुड कंडीशन में जनरली क्या लिखा है, जाति किस्मत का हल पापी घरों की हालत पे होगा। जब 8वें घर में सूर्य देव हैं तो कुंडली के अंदर पापी ग्रह को कंसिडर करना होगा। पापी ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु और पापी शनि। पापी शनि के बारे में आपको पहले ही बताया गया है कि पापी शनि से मतलब ये होता है कि जब शनि के साथ राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए या दृष्टि वगैरह के साथ संबंध बना लें। अब दृष्टि कैसे है कि शनिदेव अगर किसी हाउस में बैठे हैं और उन पे राहु या केतु की किसी अदर हाउस से दृष्टि आती है तो वो शनि को पापी कर देंगे। अब दृष्टि किस हाउस से किस पे जाती है, इसके लिए हमने स्टार्टिंग की वीडियो बनाई थी एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से। उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस घर से ग्रह बैठकर कौन से घर पर दृष्टि डालते हैं। दूसरा है जिससे मौत भी कोसों दूर भागे। ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में मौत भी जो है किसी व्यक्ति को नहीं आ सकती। इस बात का अर्थ यह है। नेक्स्ट है सूरज की उम्र। अगर यहाँ पे सूर्य देव अच्छी कंडीशन में है तो ऐसे व्यक्ति सूरज की उम्र, देखिए घरों का 35 साल एक चक्कर है, उसके अंदर घरों की एज बताई गई है। जैसे अब सूर्य देव हैं, सूर्य देव 22वें वर्ष में अपना प्रभाव देते हैं। 21 से 22 साल की जो एज होती है उसमें सूर्य देव का आपको असर देखने को मिलता है। तो सूर्य की जो उम्र है वो 22 साल से लेकर अगले 22 साल तक वो अपना शुभ प्रभाव देंगे, जैसे कि यहाँ पे 8वें घर के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपने अगर सूर्यदेव अच्छी कंडीशन में है, उस व्यक्ति के 22 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र में उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर वो प्रयास कर रहा है तो 22 साल की उम्र में नौकरी मिल सकती है। और 22 साल में 22 साल आप ऐड कर दीजिए तो ये जो 44 ईयर का जो आपका उसका टाइम पीरियड होगा वो एक अच्छा बीतेगा। दौलत का भंडारी, यानी कि इस 22 सालों में उसे सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है, धन दौलत सब कुछ। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दोस्त ग्रह। दोस्त ग्रह से मतलब है सूर्य के दोस्त ग्रह कौन से हैं, ये हमने देखिए स्टार्टिंग में सभी जो एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको सबको क्लियर किया था
जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं रखते वो स्टार्टिंग की वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे हमने पूरा चार्ट डिस्प्ले में दिया है कि कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं, उनकी राशियां, आपसी संबंध, सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो वहां पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ समझिए कि दोस्त ग्रह सूर्य के कौन से हैं? बृहस्पति, मंगल और चंद्र। दोस्त ग्रह साथ या साथी, या तो साथ बैठे हों, इनमें से कोई एक, बृहस्पति, सूर्य या मंगल, या साथी कब होते हैं? जब इनके जहां पे सूर्य उच्च के होते हैं या इनके घर में आके बैठ जाए या इनसे 5वें घर में जाके बैठ जाए। तो 5th हाउस कौन सा है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी कि 12th हाउस में आ जाए। तो साथ बैठे हो या साथी हो रहे हो, जब कोई ग्रह साथी होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस बात से दोस्त ग्रह साथ या साथी हो, या तो ये कंडीशन हो, या नंबर 1 में हो, लगन में आ जाए मंगल, बृहस्पति और चंद्र, या मंगल ने कुंडली के अंदर मंगल अच्छी कंडीशन में हो। तो क्या कहा गया है? मंगल, बुध और शनिचर के मंद असर की बजाय सब नेक होंगे। अब ऐसी स्थिति में ना तो मंगल खराब होगा, शनि अगर कुंडली में कहीं खराब है, आपको खराब दिख रहा है, तो शनि भी वहां पे खराब फल नहीं देगा। सभी ग्रहों के फल अच्छे होंगे, यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन मानी गई है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा जो वो जीवन में प्राप्त करना चाहता है। सूर्य प्लस बुध। अब अगर 8वें घर में सूर्य के साथ बुध आ जाए तो क्या कहा गया है? देखिए 8वें घर के अंदर बुध बहुत ज्यादा खराब माने गए हैं। कुंडली के 12 ही घरों में बुध की सबसे ज्यादा जो खराब कंडीशन मानी गई है वो मानी गई है 8वें घर में। अब जनरली आप देखेंगे कि सूर्य के साथ बुध बैठे हैं तो एक बुध आदित्य योग बनते हैं, तो आप कहेंगे 8वें घर में बुध आदित्य योग बन रहा है। अब वो बुध आदित्य योग जो है, जो आपको वैदिक के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, वो किस तरह से शुभ फल देगा और कब खराब कंडीशन में अशुभ फल देगा, इसके बारे में समझिए। सूर्य के साथ अगर बुध आ जाए तो क्या है? अगर खाना नंबर 2 खाली हो, क्योंकि यहां से दृष्टि जाती है दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है? धन भाव, वाणी, परिवार का। अगर खाना नंबर 2 खाली हो तो दोनों के जो असर हैं सूर्य के और बुध के, वो नेक होंगे, यानी कि सूर्य अपना अच्छा असर देंगे और बुध अपना अच्छा असर देंगे। अगर यहाँ पे फिर भी किसी और कारण से बुध का फल खराब हो रहा हो या सूर्य खराब हो रहा हो, तो उसकी निशानियां आपको दिखाई देंगी। कैसे? व्यक्ति की सेहत पर, जिसकी कुंडली है उसकी सेहत पर, क्योंकि सूर्य क्या है? आपका शरीर है। और बुध की जो कारक चीजें क्या है? बहन, बेटी, बुआ, इन पे किसी तरह का अगर मंदा असर आ रहा हो तो यहाँ पे आप इस चीज का समझ जाइएगा कि सूर्य और बुध जो हैं वो अच्छे की जगह खराब फल दे रहे हैं। अब अगर यहाँ पे बैठ के सूर्य और बुध की युति खराब फल देने लगे तो आपने एक बहुत अच्छी रेमेडी करनी है। वो रेमेडी है शीशे के बर्तन में गुड़ भरकर शमशान में दबाना। एक शीशे का बर्तन ले लेना है, उसमें गुड़ भर देना है और उसे शमशान भूमि में जाके दिन के समय यानी कि 5 बजे से पहले दबा देना है। ये करने से यहाँ पे दोनों जो सूर्य और बुध दोनों के जो फल खराब मिल रहे होंगे वो शुभ होने शुरू हो जाएंगे। ये जो कंडीशन थी ये थी आपकी नेक हालत के बारे में। अब बात करते हैं अगर अशुभ हालत के अंदर कौन सी कंडीशन है और किस तरह का फल हमें प्राप्त होगा। अशुभ हालत में क्या लिखा है? अकेला बैठा सूर्य शनि की चीजों पर बुरा प्रभाव देगा, यानी कि आदमी की कनपटी, जहरीली जानवरों से शारीरिक कष्ट, और ऐसा व्यक्ति औरत का गुलाम देखा गया है, ये उसके मंदे सूर्य की निशानी होगी। और यहाँ पर सफेद गाय की पालना मंद भाग की निशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को जिसके 8वें घर में सूर्य है, सफेद गाय को पालना नहीं चाहिए या सफेद गाय की सेवा नहीं करनी है। ऐसे में उसका जो भाग्य है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे इस चीज का परहेज रखना है। दूसरा, खुद बड़ा भाई हो, ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि वो अपने घर में खुद बड़ा हो और गाय की सेवा लंबी उम्र की निशानी होगी। अगर ऐसे व्यक्ति अपने घर के अंदर बड़ा भाई है, यानी कि जितने उनके बहन भाई है उनमें वो बड़ा है और गाय की सेवा करता है, यहाँ पे सफेद गाय से परहेज है, बाकी वो और किसी गाय की सेवा करता है, तो ये उसकी लंबी उम्र की निशानी होगी। चोरी की आदत, ऐसे व्यक्ति को अगर चोरी की आदत है या गंदेश की आदत है, गंदेश का मतलब है कि बाहर अगर वो संबंध रखता है किसी तरह के,
तो ये उसकी बर्बादी की कहानी होगी और बहुत बुरे फल यहाँ बैठे सूर्य देव के मिलेंगे। क्या लिखा है, न खुद उसका निशान बाकी रहे और न ही कोई नाम लेवा रहे। अगर इस तरह की आदतें ऐसे व्यक्ति में मिलती हैं कि गंदे इश्क की, बाहर किसी तरह संबंध है या चोरी वगैरह की, तो ऐसे व्यक्ति की बर्बादी कहानी होगी। ना तो वो खुद रहेगा और ना ही उसका कोई नाम लेवा रहेगा, यानी कि उसकी औलाद पर भी बहुत बुरा प्रभाव आएगा अगर इस तरह के उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है शनि 3 में, शनि 3rd हाउस में आ जाए, 8वें घर में सूर्य है, गुरु 1 या 5, गुरु 1 या 5 में मंदे। अब देखिए गुरु जो है 1 और 5 में बैठे हो और मंदे हो। अब मंदे कब होंगे, इसके लिए हमने जो वीडियो बनाई है कि गुरु 1st हाउस 2nd हाउस कुंडली के 12 ही घरों के अंदर गुरुदेव कब शुभ फल देते हैं, कब अशुभ फल देते हैं, वहां पे जाके आप अपनी होरोस्कोप के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में गुरुदेव किस घर में है। अगर पहले घर में है या 5वें घर में है तो उनकी हालत आप चेक कर सकते हैं कि मंदी हालत में है या अच्छी हालत में है। अगर मंदी हालत में है तो क्या कहा गया है, या कुंडली मंगल बद हो, मंगल खराब हो। 4th हाउस में 8th हाउस में मंगल सबसे ज्यादा खराब माना गया है। शनि 3 में, गुरु 1 या 5 में, शनि 3 में हो, गुरु 1 या 5 में मंदे हो रहे हो या मंगल पद, तो क्या है, उम्र छोटी होगी, ऐसे व्यक्ति की आयु कम होगी। दक्षिण के दरवाजे का साथ जब मंगल पद होता है कुंडली के अंदर, मंगल खराब होता है, तो ऐसे व्यक्ति को साउथ फेसिंग मकान में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ये उसकी बर्बादी का कारण बनता है। और जब बड़ा भाई न हो, ऐसे व्यक्ति का या तो बड़ा भाई होता नहीं है, अगर बड़ा भाई हो तो वो बड़े भाई से अगर घृणा करे, उसके साथ संबंध अच्छे ना रखे, लड़ाई झगड़ा करे, उनके साथ ना रहे, तो ये सूर्य जो है यहाँ पे 8वें घर के बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देंगे और उसकी बर्बादी का कारण बनेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अगर उसके बड़ा भाई है तो किसी भी तरह से, चाहे वो कुछ भी कहे, अपने संबंध मधुर रखने की कोशिश करें। बृहस्पति मंदा, अब कुंडली के अंदर सूर्यदेव 8वें घर में है और बृहस्पति देव कुंडली के किसी भी घर में हो, 12 के 12 घरों में से कहीं भी हो, अगर वो मंदी हालत में है तो आप मंदी हालत के लिए, इसीलिए हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि बृहस्पति देव के कुंडली के 12 घरों के फल पिछली वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं। आपके बृहस्पति देव कहाँ है, वही वीडियो आप चेक कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। बृहस्पति देव अगर कुंडली के अंदर मंदी हालत में है सूर्य 8 के समय, तो क्या है, दूसरों को तो मौत से बचाए, क्योंकि 8वें घर का जो सूर्य है वो बताया जैसे अभी कि ऐसे व्यक्ति के समय जब वो होगा तो मौत जो है किसी व्यक्ति को नहीं आ सकती, उसकी आंखों के सामने कोई मौत नहीं होगी, पर उसकी खुद की किस्मत के लिए ये बड़ा मंदा असर देगा। क्योंकि बृहस्पति जब कुंडली में खराब होंगे, मंदे होंगे, तो बृहस्पति क्या है, किस्मत है, क्योंकि बृहस्पति 9th हाउस जो हमारा किस्मत का घर है उसके मालिक हैं। और जब कुंडली में बृहस्पति जब खराब होंगे तो किस्मत खराब, तो किस्मत के लिए काफी मंदा असर कहा गया है। दूसरों के लिए तो मौत से बचाए, पर अपने लिए मंदा असर किस्मत के बारे में। बुध अगर 2nd हाउस में है, अब बुध अगर 2nd हाउस में आ जाए तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से 8वें घर के सूर्य की दृष्टि जाती है 12th हाउस में, और 12th हाउस के अंदर बुध जो है काफी खराब माने गए हैं। एक तो 8वें घर में, दूसरा 12th हाउस, ये 2 घर ऐसे हैं जहाँ पे बुध ज्यादा खराब माने गए हैं। तो 12th हाउस में जब बुध होंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा है, आर्थिक हालात मंदे, ऐसे व्यक्ति के आर्थिक हालात, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट है मंगल बद हो कुंडली में और चंद्रमा हो 2nd हाउस में। अब अगर कुंडली के अंदर मंगल बद है, मंगल बद के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मंगल बद से मतलब है मंगल का खराब होना कुंडली में। मंगल खराब सामान्यतः कहाँ है, 4th हाउस में और 8th हाउस में। इसके अलावा काफी सारे रूल ऐसे हैं जिन्हें देख के मंगल बद का पता किया जाता है। उसके बारे में हम जब मंगल बद का टॉपिक आएगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर कुंडली के अंदर यहाँ पे फिलहाल समझते हैं कि मंगल बद है, मंगल खराब है कुंडली में और चंद्रमा है 2nd हाउस में। अब यहाँ पे देखिए जब 8th हाउस में सूर्य है तो 2nd हाउस के चंद्रमा पे जब दृष्टि जाएगी तो चंद्रमा का फल जो है वो खराब हो जाएगा, और जब कुंडली मंगल बद होगा तब भी चंद्रमा खराब होगा। अब दोनों ही कंडीशन में चंद्रमा बर्बाद होगा। चंद्रमा क्या है, हमारा मन है, हमारी माता है, हमारा लिक्विड कैश है। अब ऐसे में ऐसा व्यक्ति बिना बात पे डिप्रेशन में रहेगा
और उसकी माता की सेहत पे हर तरह से मंदा प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही बुध के रिश्तेदार, अब बुध के रिश्तेदार क्या है? बहन बेटी बुआ, बहन बेटी बुआ की हालत भी कहीं ना कहीं मंदी देखने को मिलती है ऐसी कंडीशन में। और ऐसे व्यक्ति का जो लड़का है, ये कंडीशन पे अगर मंगल बद है और चंद्रमा सेकंड हाउस में और सूर्य 8वें घर में, ऐसे व्यक्ति का लड़का भी जो है बदचलन हो सकता है, ऐसी कंडीशन में देखने में आती है। नेक्स्ट है सूर्य के साथ अगर शनि आ जाए। अब 8वें घर में सूर्य के साथ शनि आ जाएंगे तो सूर्य शनि क्या है? आपस में शत्रु, तो ये स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। साथ ही 11वें घर में राहु आ जाए और बृहस्पति आ जाए 12वें घर में, तो इस कंडीशन में सूर्य के साथ शनि, 11वें घर में राहु और 12वें घर में बृहस्पति, तो 36 साल उम्र में शनि के बुरे प्रभाव। जब शनि की, क्योंकि यहाँ पे शनि के फल काफी खराब हो जाएंगे, अभी खराब फल देखने को कब मिलेंगे? जब शनि की अपनी एक उम्र आएगी। शनि की उम्र कब आती है? 36 साल में। तो 36 से 41 वर्ष की जो आयु होती है वो शनि की उम्र कही जाती है। तो शनि की उम्र में बहुत ज्यादा खराब फल देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति हर हिसाब से शनि बहुत खराब फल देगा। ऐसे में अगर शनि वर्षफल के अंदर भी खराब आ जाए, अब इससे मतलब क्या है कि महादशा के हिसाब से शनि का समय आ गया 36वें साल में। अब 37वां साल जो है, मान लिया वर्षफल जो आएगा 37 साल का, उसमें वर्षफल में भी यानी कि महादशा में शनि खराब है, लगन कुंडली में शनि खराब है और वर्षफल में से मतलब आप समझिए जब सूर्य शनि यहाँ बैठे हैं और वर्षफल के अंदर मान लिया 5वें घर में आ गए। अब 5वें घर के अंदर जब शनि आ जाएंगे तो क्या होगा? औलाद का बुरा प्रभाव, मकान संबंधी दिक्कतें और काम धंधे की दिक्कतें, हर तरह से परेशानी ही परेशानी ऐसे व्यक्ति को आएगी। ऐसे में अगर वो व्यक्ति जिसके वर्षफल में भी शनि आपका खराब आ रहे हैं, मंदी हालत में है, महादशा में भी है, वो शनि से संबंधित कोई भी कार्य करता है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सूर्य प्लस राहु, अब सूर्य के साथ अगर राहु आ जाते हैं तो 1-2 घरों में छोड़ के बाकी ये बहुत खराब फल देते हैं उस कुंडली वाले के लिए, क्योंकि सूर्य के साथ राहु आने पर वो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं और जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो पूरी कुंडली के फल खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? सूर्य के साथ राहु आ जाए और ऊपर से शनि या केतु की दृष्टि आ जाए। अब शनि केतु की दृष्टि आ जाएगी तो क्या है? लकवे या मानसिक बीमारी, ऐसे व्यक्ति को लकवे की बीमारी हो सकती है या मानसिक बीमारी देखने में मिलती है। अब ऐसी कंडीशन में अगर लकवे की बीमारी आपके घर में किसी को है या मानसिक बीमारी कोई है तो ऐसी कंडीशन में क्या रेमेडी करनी है? अब यहाँ पे 3 रेमेडी बताई गई हैं। पहली, तांबे का पैसा रात भर भट्टी में जलाकर सुबह नदी या नाले में प्रवाह करें। तांबे का पैसा जो है वो जो पूजा सामग्री की दुकान आती है वहां पे मिल जाता है 10 रुपए का। तांबे का पैसा ले लें, उसे रात भर लकड़ी की आग में जला के रखें। सुबह के समय आप जैसे सुबह होती है, सूर्य निकलता है, आप उसे किसी नदी नाले में जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से यहाँ बैठे हुए सूर्य और राहु के जो अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं वो दोनों दूर होंगे। अब एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब आप सुबह जल प्रवाह के लिए जाएं तो रास्ते में कोई बच्चा ना मिले। अगर कोई बच्चा आपको गलती से मिल जाता है, ये कंडीशन है, रूल है इस उपाय का, अगर कोई बच्चा मिल जाता है तो फिर उपाय आपको वो फल नहीं देगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना कि आप ऐसे समय जाएं कि कोई बच्चा आपको रास्ते में ना मिले। दूसरा रूल क्या है? जौ को किसी अंधेरी कोठरी में दबा के रखना बोझ तले। जौ क्या है? राहु की कारक चीज, क्योंकि 8वें घर के अंदर राहु बहुत खराब फल देता है और साथ ही सूर्य को ग्रहण लगा रहा है। तो यहाँ पे हमने राहु के प्रभाव को खत्म करना है और राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो सूर्य का अकेले का फल जो है वो यहाँ पे अच्छा कहा गया है। अब राहु की कारक चीज क्या है? जौ को आपने किसी पोटली में बांधकर अंधेरी कोठरी घर में कोई भी हो सकती है आपका, जैसे आपका स्टोर रूम ही है, तो वहां पे किसी भारी बक्से के नीचे, किसी ऐसे चीज के नीचे रखना है जो वजनदार हो। दबा के रखने से यहाँ बैठे राहु का फल ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या है? जौ को आपने दूध से धोकर आपने जल प्रवाह करना है।
या तो अंधेरी कोठरी में आप दबा के रख दीजिए, या जौ को दूध से धोकर आपने जल प्रवाह करते हैं, तब भी यहाँ बैठे राहु का असर और जो सूर्य का मंद असर है उसका जो जहर है वो दूर होगा और इनके जो शुभ फल है उनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे आज हमने बात करी है सूर्य देव की शुभ हालत, अशुभ हालत और रेमेडीज के बारे में। रेमेडीज के लिए आपको 3-4 स्पेसिफिक रेमेडी बताई गई है, और इसके अलावा जनरल क्या है, ऐसा व्यक्ति मुंह में कुछ जब भी घर से निकले कुछ मीठा डालकर 2 घूंट पानी पी के निकले, तो यहाँ बैठे सूर्य देव को चंद्रमा और मंगल उनके जो मित्र ग्रह हैं उनकी मदद मिलती है, तो उनका शुभ फल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये करते रहना चाहिए। दूसरा, सफेद गाय की पालना बिल्कुल नहीं करनी है। चोरी आदि की आदतों से बचना है, और बाहर किसी भी तरह के आपका संबंधों से अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर कोई ज्यादा खराब कंडीशन आ रही है तो उसके लिए स्पेसिफिक रेमेडी आपको बताई दी है, जैसे यहाँ बताइए आपको राहु और सूर्य की, फिर आपका राहु शनि की, और उससे पहले आपको बुध की बताई थी। तो ये रेमेडी जो है अगर आप करते हैं तो सूर्य देव के अशुभ प्रभावों को आप दूर कर सकते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव कुंडली के 9th हाउस, जो उनके बृहस्पति देव के परम मित्र जो हैं उनका अपना घर है और हमारी किस्मत का घर है। अब किस्मत के घर में जब राजा आके बैठेंगे तो किस तरह का शुभ प्रभाव देंगे, इसके बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।